गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के हिस्ट्री के सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड का बेसिकली जो रोल था किसमें, जो नेशनल मूवमेंट में। तो उत्तराखंड का जो रोल नेशनल मूवमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे, उस डिस्कशन में लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था उसमें भवानी सिंह रावत के बारे में हमने बहुत कुछ देखा। और इसी भवानी सिंह रावत से आगे आते हुए अब मैं उत्तराखंड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। और ये हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा आपको पता है एक बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। अल्मोड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिस पर कुमाऊं की कंप्लीट हिस्ट्री डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा जो सिटी है, उस अल्मोड़ा सिटी से अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें देखोगे तो उत्तराखंड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था कत्यूरीज का, है ना, उन कत्यूरीज के कई सारे एविडेंसेस वहां से हमें मिले। ठीक है, अल्मोड़ा एक ऐसी सिटी थी जहां से चंदों के हमें एविडेंसेस मिले हैं। अल्मोड़ा एक ऐसी सिटी है जिसको बाल मिठाई का घर कहते हैं हम लोग। अल्मोड़ा एक ऐसी आपका सिटी है जिसको हम बेसिकली कॉपर सिटी कहते हैं। अल्मोड़ा एक ऐसी सिटी है जिसको अकबर के टाइम पे आलमनगर कहते थे। अल्मोड़ा एक ऐसी सिटी है जो आपका बाल मिठाई के लिए भी फेमस है, बाल मिठाई का घर भी कहते हैं इसको। और अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा किस वजह से पड़ा? एक श्रब की वजह से पड़ा, एक झाड़ी की वजह से पड़ा। आपने नाम भी सुना होगा, आजकल बेसिकली गर्मी का सीजन चल रहा है ना। तो आजकल हमारे यहाँ एक ब्लूबेरी होती है जिसको हम किलगोड़ या किलमोड़ा कहते हैं। अल्मोड़ा में बहुत होता था, उस तरफ भलमोड़ा भी कहते हैं इसको। उसकी आपका अमेंडेंस की वजह से, उसकी आपका अधिकता की वजह से अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा पड़ गया। अब उसी अल्मोड़ा को बेसिकली हमने क्या बनाया, फिर आपका यहाँ पर ये बना दिया हमने इसको म्युनिसिपैलिटी, अल्मोड़ा नगर पालिका। अब अल्मोड़ा जो म्युनिसिपैलिटी है, इस म्युनिसिपैलिटी पे जो कंट्रोल था वो किसका था? ब्रिटिशर्स का था, है ना। तो अगर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था तो डेफिनेटली फ्लैग भी किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। 1930 का जो टाइम पीरियड था, ये वो टाइम पीरियड है जब कहीं ना कहीं गांधी जी का एक मूवमेंट जो हमने कल भी डिस्कस किया था। कौन सा मूवमेंट डिस्कस किया था कल? हमने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। और दांडी मार्च के साथ हमने कहा था हमारे पास आया था कौन सा? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम है इसका क्या? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का हिस्सा है ये, पार्ट है ये। ठीक है, तो अब ये आपका अल्मोड़ा जो म्युनिसिपैलिटी इवेंट है, इस इवेंट की डेट आपको लर्न करनी है और बहुत बार ये डेट एग्जाम में पूछी गई है। और ये है आपका 26 मई 1930, 26 मई 1930। 26 मई 1930 की जो ये डेट है, इस डेट से पहले थोड़ा हम अगर आगे आए तो गांधी जी ने कुमाऊं में पहली जो विजिट की थी वो 1929 में की थी। और गांधी जी की कुमाऊं में जो आपका फर्स्ट विजिट हो रही है 1929 में, वो आपका 14 जून से 2 आपका जुलाई तक 1929 में हुई। तो गांधी जी की जो ये विजिट थी, इस विजिट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर? कुमाऊं के ऊपर। कुमाऊं में कई लोग गांधी जी को फॉलो करने लगे जो पहले फॉलो नहीं करते थे। तो गांधी जी के इन फॉलोअर्स में से हमारे पास एक फॉलोअर था जयदत्त जोशी का सन, जिसका नाम था विक्टर मोहन जोशी। जयदत्त जोशी वॉज द पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड जिसने कुमाऊं से उत्तराखंड का पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जिसका नाम था समय विनोद, उसको भी एडिट किया था 1868 में। तो उसी जयदत्त जोशी का सन था आपका कौन? यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी, नाम लिखा होगा कहीं। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी। तो विक्टर मोहन जोशी की लीडरशिप में अब प्लानिंग चल रही है कुमाऊं में, अल्मोड़ा में, कि वो नगर पालिका पे यानी म्युनिसिपैलिटी पे क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे ब्रिटिशर्स का फ्लैग। और वहां पे क्या करेंगे? इंडिया का जो आपका क्या था, हमारे पास फ्लैग था, उसको होस्ट करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने आपका लॉबिंग स्टार्ट कर दी काफी टाइम पहले से। तो ये जो लॉबिंग है, इस लॉबिंग में हमने फाइनल जो डेट लिखी हुई है वो लिखी है 26 मई 1930। और यही आपका इंसिडेंट एग्जाम में डेट के नाम से पूछा जाता है कि किस डेट पे हुआ था। बट इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम 4 मई से स्टार्ट करते हैं, 4 मई से स्टार्ट करते हैं। और 4 मई को अल्मोड़ा में एक बहुत फेमस टेम्पल है, द नेम ऑफ द टेम्पल इज नंदा देवी टेम्पल। तो नंदा देवी टेम्पल का जो आपका क्या था, जो आपका परिसर था, नंदा देवी टेम्पल का जो आपका क्या था, कोर्टयार्ड था, उस कोर्टयार्ड में कुछ सत्याग्रही ने आपका एक समिट की, एक बैठक की। सत्याग्रही मींस आपका वो जो गांधी के सपोर्टर्स थे, नॉन वायलेंट आपका लोग थे, जो आपका बेसिकली हम कह सकते हैं लिबरल थे, यानी आपका उदारवादी थे। उन लोगों ने प्लान किया कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक समिट करेंगे और समिट करने के बाद बाइकआउट करेंगे ब्रिटिशर्स के गुड्स का। यानी ब्रिटिश आपका जो लगेज था, सामान था, कपड़े थे, उसका क्या करेंगे? वो बहिष्कार करेंगे।
तो 4 मई 1930 को सबसे पहले किसकी लीडरशिप में, विक्टर मोहन जोशी की लीडरशिप में, और एक और पर्सन है उनके साथ जिनका नाम है शांतिलाल त्रिवेदी। विक्टर मोहन जोशी वॉज द की पर्सन, और विक्टर मोहन जोशी के साथ आपका कौन है आपका सपोर्टर, शांतिलाल त्रिवेदी। ये लोग हैं जो आपका बाइकॉट मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बाइकॉट की जो ये स्पीच थी, इस स्पीच को आपका रीड करने का जो काम किया, उसको किया था आपका किसने, शांतिलाल त्रिवेदी ने। कहां पर, नंदा देवी आपका कॉम्प्लेक्स में, नंदा देवी आपका कोर्टयार्ड में, पहला इंसिडेंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि 4 मई 1930 को अल्मोड़ा के नंदा देवी टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में हु वाज द आपका फ्रीडम फाइटर जिसने वो स्पीच पढ़ी थी बाइकॉट की, कौन था हमारे पास, शांतिलाल त्रिवेदी। हो गया। शांतिलाल त्रिवेदी के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, नंदा देवी का जो आपका कॉम्प्लेक्स था उसमें आपका सबमिट्स कंटिन्यू, रेगुलर कंटिन्यू। और इसी कंटिन्यूटी में अब हम सीधा पहुंचते हैं 25 मई 1930 को। 25 मई 1930 की जो इवनिंग थी, उस इवनिंग में यहाँ पे कई सारे एक्टिविस्ट इकट्ठा हुए, कई सारे आपके हमारे पास बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि 26 मई की अर्ली मॉर्निंग में वी विल होस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया बाय रिप्लेसिंग ब्रिटिशर्स फ्लैग, यानी ब्रिटिशर्स का फ्लैग हटा के, ब्रिटिशर्स का झंडा हटा के वो इंडिया का झंडा लगाएंगे, वहां पे तिरंगा फहराएंगे वहां पे। तो बच्चों ये जो है आपका 25 मई की जो आपका इवनिंग में डिसीजन हुआ, इस डिसीजन के बाद इन्होंने जाके अर्ली मॉर्निंग में अल्मोड़ा की आपका जो नगर पालिका थी, जो म्युनिसिपैलिटी थी, उस पर आपका एक तरह से अटैक कर दिया, मतलब पीसफुल मार्च करते हुए चले गए। और पीसफुल मार्च करते हुए जैसे ही ये वहां पे गए तो इसकी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को पहले लग गई। तो जब ब्रिटिशर्स को इंफॉर्मेशन पहले लग गई तो डेफिनेटली यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, और इस लाठीचार्ज की वजह से ये लोग फ्लैग होस्टिंग नहीं कर पाए। अप्रॉक्स 150 यहाँ पे आपके एक्टिविस्ट थे, 150 आपके जो सत्याग्रही थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो आपके थे किसके साथ, विक्टर मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी के साथ, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, होस्टिंग द फ्लैग, सक्सेसफुल नहीं हो पाए फ्लैग को होस्ट करने में। लाठीचार्ज हुआ, इस लाठीचार्ज में विक्टर मोहन जोशी के बैक में आपका बहुत चोटें आई, जिसकी वजह से वो फिर आपका जो है नेशनल पॉलिटिक्स से दूर हो गए। शांतिलाल त्रिवेदी वाज आल्सो इंजर्ड, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि ये लाठीचार्ज हुआ तो ये क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और बच्चों जैसे ही ये लाठीचार्ज आपका जो है क्या हुआ, खत्म हुआ, और यहाँ से जो आपका ये लोग थे जिनको आपका कई इंजर्ड हो गए थे, इनको हॉस्पिटल वगैरह ले जा रहे थे, इसी बीच में हमारी उत्तराखंड की कुछ आपका फीमेल्स जो कि बेसिकली आपका फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, बद्री दत्त आपका पांडे के कहने पर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के कहने पर, हरगोविंद पंत के कहने पर, बद्री दत्त पांडे वाज द की पर्सन जिन्होंने आपका मोटिवेट किया था इन फीमेल्स को कि इन केस आपका क्या होता है, ये ग्रुप अनसक्सेसफुल होता है तो इस केस में आपका क्या होगा, फीमेल्स आपका वहां पे क्या करेंगी, आपका वहां पे फ्लैग होस्टिंग कर देंगे। और हुआ भी यही। देयर आर सेवरल फीमेल्स जिनके नाम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ फीमेल्स के नाम लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक फीमेल का नाम लिखा होगा विष्णु देवी शाह, एक का नाम लिखा होगा कुंती देवी वर्मा, उसके बाद बच्ची देवी, मंगला देवी जैसी कई सारी फीमेल्स निकल के आती हैं जिन्होंने यहाँ पर बद्री दत्त पांडे की हेल्प से अल्मोड़ा में फ्लैग होस्टिंग को आपका जो है क्या कर दिया, सक्सेसफुली डन कर लिया या अचीव कर लिया। ये बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी सीरियसली इंजर्ड जब हो गए तो उसके बाद आपका जो है इसमें जो आपका विष्णु देवी शाह थी और अदर जो आपका ग्रुप्स था, जिनमें आप देख सकते हो कई सारे, विष्णु देवी शाह के साथ कुंती देवी वर्मा, दो लोगों के नाम बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है, विमला देवी, मंगला देवी, भगीरथी देवी, तुलसी रावत, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख सकते हो रेवती, आपका जीवंती देवी, बच्ची देवी, ऐसी कई, ये को केवल ये नहीं है फीमेल्स, देयर आर सेवरल फीमेल्स जिन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया। और पहले क्या होता था कि केवल 2 फीमेल्स पे क्वेश्चन आता था यहाँ पे, एक आता था विष्णु देवी शाह पे और एक क्वेश्चन आता था कुंती देवी वर्मा पे। लेकिन अभी 1-1.5 साल पहले कोई पेपर हुआ है, उस पेपर में आपका उसने लिख लिया कि अल्मोड़ा म्युनिसिपैलिटी इवेंट में जो फीमेल्स आपका क्या थी, आपका इन्वॉल्व थी, उनका नाम था, उन्होंने न तो विष्णु देवी शाह का नाम लिया, न कुंती देवी वर्मा का नाम लिया, उन्होंने किसका नाम ले लिया, मंगला देवी का नाम ले लिया, उसने भगीरथी देवी का नाम ले लिया, उसने विमला देवी का नाम ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट आपका फीमेल्स हैं, गांधीयन आपका फिलोसफी को अप्रोच करने वाली, उन फीमेल्स के नाम तुम्हें पता होने चाहिए, कुछ फीमेल्स इंपॉर्टेंट ही है। अब आप बोलोगे सर कुंती देवी वर्मा और विष्णु देवी शाह पे लगातार क्वेश्चन क्यों आते हैं, रेगुलर क्वेश्चन क्यों आते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। ये जो आपकी हमारे पास विष्णु देवी शाह है ना, जैसे विष्णु देवी शाह से पहले मैं एक और पर्सन पे आता हूं, उत्तराखंड से प्रिजन जाने वाला है ना, ये सूत्री मेरे से पूछा, तुमसे नहीं पूछूंगा, इससे पूछूंगा, उत्तराखंड से प्रिजन जाने वाला पहला फ्रीडम फाइटर कौन था, मेल,
परिधि। आप बताओ। मेहता था। एक तो मेरा स्टूडेंट है मेहता, है ना, वो था। नाम बताओ पूरा। विनोद मेहता। मोहन सिंह मेहता। जो गांधी जी का मूवमेंट हुआ था ना पहला, जिसका नाम क्या था, बड़ा मूवमेंट जो हुआ था गांधी जी का, जिसका नाम था क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस टाइम पे वो प्रिजन किया था। लेकिन किसी फीमेल के बारे में बोला मैंने कि कोई फीमेल आपका प्रिजन गई उत्तराखंड से? नहीं गई। उत्तराखंड से नेशनल मूवमेंट में, उत्तराखंड से स्वतंत्रता के आंदोलन में पहली फीमेल जो जेल गई वो कौन थी? बिश्नी देवी शाह। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछता है। और तो और कुंती देवी वर्मा पे इससे भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है। उत्तराखंड की वो फीमेल जिसको अंग्रेजों ने, ठीक है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर आपका क्या कर दिया था, आपका रिवॉर्ड देने का अनाउंसमेंट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये वो लेडी थी आपका कुंती देवी वर्मा, जिसने हल्द्वानी का जो एरिया था, हल्द्वानी से उधम सिंह नगर का जो एरिया था, उस एरिया में अंडरग्राउंड रहते हुए बाइकआउट मूवमेंट को प्रमोट किया। और बाइकआउट मूवमेंट को प्रमोट करते हुए कुमाऊं के एरिया में जो ब्रिटिशर्स के लगेज थे, ब्रिटिशर्स के आपके जो गुड्स थे, उनकी आपका बेसिकली क्या थी, डिमांड जो थी वो पूरी कम करवा दी। यानी आपका ब्रिटिशर्स आपका क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ला रहे थे यहाँ पे। लेकिन अब वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आपका बिके ना, मतलब ये समझ लो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में आम आ रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं, तुम खरीद ही नहीं दो तो क्या होंगे, वो खराब होंगे। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की जो आपका क्या थी, लगेज थी, ब्रिटिशर्स का जो गुड्स था उसकी डिमांड कम होने लगी। इसके पीछे रीजन कौन था? वो भगीरथी देवी, ये सॉरी, ये आपका कुंती देवी वर्मा थी। यही तो रीजन था कि कुंती देवी वर्मा को इन्होंने आपका जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने में अवार्ड आपका दे दिया कि इस लड़की लेडी को जो पकड़ेगा उसको हम अवार्ड देंगे। तो यहां से ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट आपके हमारे पास सेक्शन निकल के आता है। इसमें मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्मोड़ा म्युनिसिपैलिटी इवेंट। अल्मोड़ा म्युनिसिपैलिटी इवेंट पे एक शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, ये आपका कुंती देवी वर्मा के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद आप देख सकते हो बिश्नी देवी शाह और अदर आपका जो जो भी ये फीमेल्स मैंने जिनके नाम लिखे हैं ये ही हैं। ठीक है, और बद्रीदत्त पांडे आपका ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व था। ये मैं तुम्हें दूंगा नहीं क्योंकि इनके बारे में डिटेल कुछ नहीं पूछता है, लेकिन ये आपका वो लेडी है जिनको बिश्नी देवी शाह कहते हैं। उत्तराखंड के फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट में आपका जो है जेल जाने वाली पहली फीमेल। ठीक है, ये तो बिश्नी देवी हो गई। बिश्नी देवी भी ज्यादा आपके डिटेल दे रखी है मैंने। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, आगे आओ। ये कुंती देवी वर्मा जी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हल्द्वानी में आपका बाइकआउट जो मूवमेंट था उसको प्रमोट करने का काम किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ये कुछ आपका फीमेल्स हैं जिनको मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने आपका अल्मोड़ा जो म्युनिसिपैलिटी इवेंट था वो, या फिर अदर जो आपका मूवमेंट्स हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसमें आपका उत्तराखंड को सपोर्ट दिया। कुंती देवी वर्मा मैंने पीछे बताई, भगीरथी देवी का नाम भी बताया, तुलसी रावत का नाम भी बताया। ठीक है, कुंती देवी वर्मा और उनके दोनों बेटे, उसके साथ आपका दुर्गा देवी पंत, उसका नाम नहीं लिखा है लेकिन दुर्गा देवी पंत वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये कुछ आपका फीमेल्स थी जिन्होंने वर्क किया। कल मैंने शायद तुम लोगों को ये भी तो कहा था कि कुछ पढ़ के आना, आए थे पढ़ के? क्या पढ़ा कुंती देवी वर्मा के बारे में? कमांड तो नहीं डाली, सीधा एआई में कमांड डाल दी कुंती देवी वर्मा, है ना। परसों में ऐसी कुछ बच्चे आजकल एआई से भी आंसर निकाल रहे हैं, तो परसों ऐसी कोई बात आई कि कुमाऊं काउंसिल, है ना, कुमाऊं परिषद की स्टैब्लिशमेंट कहाँ पे हुई थी? नैनीताल में हुई थी। तो मैंने भी एआई में डाल दिया कि फाउंडेशन ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं परिषद एंड, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ कुमाऊं परिषद एंड जो उसके सेशंस थे कुमाऊं परिषद के सेशंस। तो अब वो तो बिल्कुल जैसे लैंग्वेज में आप उससे बात करोगे, टपोरी लैंग्वेज में बात करोगी तो एआई टपोरी लैंग्वेज में बात करता है ना, आपको पता होगा, कभी देखना उसमें। तो उसने मेरे को आंसर दिया कि कुमाऊं परिषद की फाउंडेशन अल्मोड़ा में इस डेट में पड़ी थी। तो मैंने पूरी डिटेल लिखी। अब फिर उसके बाद जो है बोलता है कि फिर मैंने उसको आंसर दिया कि भाई, मैंने कहा अल्मोड़ा कांग्रेस की फाउंडेशन अल्मोड़ा में हुई या नैनीताल में हुई? मैंने केवल इतना पूछा। अरे नहीं यार, तुम ठीक कह रहे हो, है ना, अल्मोड़ा में नहीं हुई, नैनीताल में ही हुई थी। लेकिन तुम मुझे ऑथेंटिक सोर्स बता दो तो मैं और तुम्हें अच्छी रिसर्च करके दे सकता हूँ। तो मैंने उसको ये लिखा कि जब सारी रिसर्च मुझे ही करनी है, मैं तेरे से क्यों पूछ रहा हूँ। तो एआई पे ज्यादा ट्रस्ट मत करना, क्योंकि जो एआई का कंटेंट है वो नेट से ही निकल रहा है ना। तो कई सारी आपका बेसिकली चीजें निकल के आ रही है उससे, जो बेसिकली क्या करती है फिर आपका जो है आपके दिमाग में चली जाती है। तो कई लोग आपका नेट से जो कंटेंट निकल रहा है उस कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल मत करना। मैं कई सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। ठीक है, मतलब वो
और एक बार नहीं हो गया, कई बार हो गया, बहुत सारी चीजें मैंने पूछी। तो पहले सोर्स मांगता है मेरे से कि आप सोर्स बता दो, है ना, कि ये था, तब मैं आपका रिसर्च करके बताऊंगा। तो मैंने कहा रिसर्च करने के लिए मैं खुद हूँ, है ना, तुमसे जितना पूछा जाता है तुम उतना जवाब दो। तो ये ध्यान रखना है। ये आपका हमारे पास पार्ट आया। तो यहाँ पे एक हमारे पास पर्सन है जिसका नाम है इंद्र सिंह नयाल, है ना। इसके बारे में बोला था मैंने आपको, क्या क्या पढ़ा आपने इसके बारे में, इंद्र सिंह नयाल के बारे में? कोई है जो पढ़ के आया इसके बारे में? इतनी मेहनत करते क्यों, तुमने पेज भी खराब कर दिया, कल है ना, लिख दिया उसमें पढ़ के नहीं आए। कोई है जो बताएगा? तुम सीरियस लग रही थी मुझे पढ़ने में, है? नील बटे सन्नाटा मत बनो, है ना। मैं बार बार नील बटा सन्नाटा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नील बटा सन्नाटा एक मूवी है बहुत फेमस, है ना। किसकी है? स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर की उस मूवी को जरूर देखो, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी मूवी है वो, है ना। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्वरा भास्कर की जो मूवी है, उस मूवी में स्वरा भास्कर एक आपका ऐसी लेडी का काम कर रही है जो बहुत गरीब घर से, उसका हस्बैंड नहीं है, उसकी एक डॉटर है ना, और घरों में बर्तन मांजती है। लेकिन बेटी आपका क्या है, आपका वो नहीं होता टॉम बॉय टाइप, है ना, कहीं भी नाचने लग जाती है, स्कूल में जा रही है तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही, चौपट हो रखी है, बहुत समझाती है उसको, है ना। फिर चोरी चकारी भी करने लगती है। तो प्लान करती है मदर की अब अपनी बेटी को सबक सिखाना है। तो वो क्या करती है, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, 8 तक पढ़ी थी बेटी, जैसी 9th में गई उसने भी 9th में उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया जिसमें बेटी थी। तो दोनों माँ और बेटियां एक ही क्लास में बैठ रही हैं और उस लड़की का मजाक उड़ रहा है वहां पे, वो अपनी माँ से बात नहीं कर रही है। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि वो लड़की मोटिवेट होती है और वो आईएएस बन के दिखाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार नील बटा सन्नाटा, है ना। तो उस मूवी को देखोगे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे अब हम कुछ छोटे छोटे आपके इंसिडेंट हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपका इंद्र सिंह नयाल, है ना, एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है उत्तराखंड के, और प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से भी फेमस है, ठीक है। तो इंद्र सिंह नयाल, आपको पता है कि जो नयाल आपका कास्ट है ये जनरली आपका कुमाऊं से बिलोंग करती है, राइट। तो इंद्र सिंह नयाल की अगर मैं बात करता हूँ, प्रेम प्रकाश मुनि की अगर मैं बात करता हूँ, तो उत्तराखंड में कई सारे रेवोल्यूशनरीज हुए हैं। रेवोल्यूशनरी बोले तो क्रांतिकारी, जिन्होंने उत्तराखंड से नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और उन्हीं में से प्रेम प्रकाश मुनि यानी इंद्र सिंह नयाल एक ऐसी पर्सनैलिटी है मेरे पास जिन्होंने 1933 के आसपास क्या किया, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसकी, अप्रैल बताते हैं कुछ लोग। तो मद्रास में एक आपका बॉम्ब अटैक हुआ था, उस बॉम्ब अटैक में पार्टिसिपेट किया, और उस बॉम्ब अटैक में पार्टिसिपेट करने के बाद ही वाज अरेस्टेड, और उनको फिर आपका काला पानी की इंप्रिजनमेंट दे दी गई, काला पानी की सजा दे दी गई, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन के बारे में कहते हैं कि ये जो आपका एक्ट हुआ ना, जो बॉम्बे में आपका, ये मद्रास में जो आपका बॉम्ब इंसिडेंट हुआ था, इसमें बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, वो गवर्नर्स आपका क्या कर रहे थे, एक गैदरिंग में थे, और उस गैदरिंग में इनका प्लान था कि इनको मारें। लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस एक्ट, वो इस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं था। केवल ब्रिटिशर्स ने आपका क्या कर दिया, इन लोगों को टारगेट करने के लिए इनको क्या कर दिया, इस एक्ट में फंसा दिया, जेल में डाल दिया। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के बाद आपका जो है इनको कहाँ पर, जो अंडमान निकोबार की आपका काला पानी थी वहीं पर प्रिजन में डाल दिया गया, राइट। आगे आते हैं हमारे पास एक और पर्सन पे जिसका नाम है बच्चू लाल भट्ट। छोटे छोटे एक्ट हैं। और बच्चू लाल भट्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहली बात, ये जो बच्चू लाल भट्ट है, इस बच्चू लाल भट्ट को किसी ने तो आपका मोटिवेट किया होगा नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बच्चू लाल भट्ट के अंदर जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए, जो क्रांतिकारी आपका विचार आए, उन क्रांतिकारी विचारों को, उन रेवोल्यूशनरी आपका आइडियाज को प्रमोट करने वाला, जागृत करने वाला जो पर्सन था, उनका नाम था शंभुनाथ आजाद। क्या नाम था? शंभुनाथ आजाद। तो शंभुनाथ आजाद के फॉलोअर थे आपके कौन? बच्चूलाल भट्ट। और इस बच्चूलाल भट्ट ने शंभुनाथ आजाद के कहने पर फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को आपका जो है क्या कर दिया, आपका ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। इस नौजवान भारत सभा के मेंबर एक्चुअली कौन हुआ करते थे? भगत सिंह हुआ करते थे। भगत सिंह की तो डेथ हो चुकी थी ना 1931 में। तो नौजवान भारत सभा वो एस्टेब्लिश्ड इन पंजाब, ठीक है। किसने आपका डेवलप किया था? भगत सिंह जैसे आपके रेवोल्यूशनरीज ने आपका डेवलप किया था। तो उसी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भारत सभा के मेंबर बने, और फिर फाइनली ऊटी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ऊटी में आपका इन्होंने क्या किया, एक आपका जो है यहाँ पर क्या की, रॉबरी की, और उसी रॉबरी में ये पकड़े गए, ठीक है। रॉबरी क्यों कर रहे थे ये लोग? मैंने कहा ना कि रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारियों का मेन मकसद क्या था कि ब्रिटिशर्स के जो आपका एरियाज हैं, जहां पे उनकी वेल्थ है, जहां पे उनकी आपका बेसिकली क्या है, जहां पे उनकी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स पे अटैक करो, वहां से जो आपका वेल्थ मिल रही है, वहां से जो आपका गोला बारूद मिल रहा है, वहां से जो भी आपका एसेसरीज मिल रही है, उनको आपका नेशनल मूवमेंट में आपका क्या करो, यूज करो, और इनको आपका बेसिकली फोर्सफुली क्या करो,
कंट्री से भगाने का काम करो। तो बाद में इनको बेसिकली आपका जो कॉमरेड्स थे उनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद सेंटेंस टू आपका लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में आपका भेज दिया गया। तो छोटे सेक्शन है। इंद्र सिंह नयाल पे डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फाइटर था। कई बार तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इंद्र सिंह नयाल वाज अ फेमस पोएट, ठीक है, अ पॉलिटिशियन, अ फ्रीडम फाइटर, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट पूछ लेगा कि ऊटी आपका जो बैंक डकैती थी, ऊटी आपका बैंक रॉबरी थी, हु वाज इन्वॉल्व्ड, वो आपका किसका नाम लिख लेगा, वो आपका इसका नाम लिखेगा, एक इसका नाम तो आता ही आता है, इसके साथ इंद्र सिंह नयाल का नाम आएगा, एक और आएगा जो डकैती में था, कहाँ, चांदनी चौक में, जिसका नाम क्या था, भवानी सिंह रावत। तो बच्चे उसी में कंफ्यूज जाते हैं कि भवानी सिंह रावत कहाँ था। भवानी सिंह रावत कहाँ पे था, गडोदिया में, चांदनी चौक के पास, और ये आपका कहाँ पर है, ऊटी में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं बच्चों। यहां से अब आओ अल्मोड़ा के एक बहुत छोटे से गांव में, और अल्मोड़ा का जो ये गांव है, इस गांव में 1937 में चनौदा गांधी आश्रम, जो ये चनौदा गांधी आश्रम है, इस चनौदा गांधी आश्रम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। मैंने कहा गांधी जी की जो पहली विजिट हुई थी कुमाऊं में, कब हुई थी, 1929 में, 1929 में। कुमाऊं में 1929 में गांधी जी पहली बार आए। और गांधी जी जब कुमाऊं में पहली बार आए तो उन्होंने बेसिकली, आपने नाम सुना होगा हल्द्वानी, आपने नाम सुना होगा ताड़ी खेत अल्मोड़ा, आपने नाम सुना होगा नैनीताल, है ना, आपने नाम सुना होगा। बेसिकली नैनीताल के बाद अगर हम देखें तो एक दो प्लेस और थे जहाँ पे वो गए थे, अल्मोड़ा सिटी, है ना, कई सारे ऐसे प्लेसेस में गए, और यहाँ पर जाके उन्होंने गांधीयन जो आइडियोलॉजी थी, गांधी जी की जो आपका बेसिकली क्या थी, फिलॉसफी थी, उसको प्रमोट करने का काम किया। गांधी जी के बारे में ये कहते हैं कि 1929 में गांधी जी जब पहली बार कुमाऊं गए तो अल्मोड़ा में जब बेसिकली एक परेड हो रही थी, तो उस परेड में गांधी जी की गाड़ी के नीचे एक आपका लोकेलाइट आ गया जिसका नाम था पद्म सिंह, और उस पद्म सिंह की बाद में डेथ हो गई। गांधी जी अपनी लाइफ टाइम इस बात को नहीं भूल पाए कि उनकी वजह से किसी की डेथ हो गई। तो जब गांधी जी आपका अल्मोड़ा जा रहे हैं ना, तो अल्मोड़ा में गांधी जी से एक पर्सन मिल रहे हैं जिनका नाम था शांतिलाल त्रिवेदी, और शायद इस पर्सन का नाम मैं पहले भी ले चुका हूं। हाँ भाई परिधि, कहाँ नाम लिया इसका, शांतिलाल त्रिवेदी का थोड़ी देर पहले नाम आया था कहीं, कहाँ था, चांदनी चौक बैंक डकैती, है ना, क्योंकि चांदनी चौक में स्टोर तो था नहीं, वहां तो बैंक ही था। हाँ भाई, अल्मोड़ा म्यूनिसिपैलिटी इवेंट में पार्टिसिपेट किया। 4 मई 1930 को अल्मोड़ा में नंदा देवी कॉम्प्लेक्स में जो आपका क्या हुई थी, एक स्पीच हुई थी, बाइकॉट स्पीच। उस स्पीच को स्टडी करने का, जो स्पीच देने का काम किया था, वो शांतिलाल त्रिवेदी ने किया था। तो ये वही शांतिलाल त्रिवेदी है जो गांधी जी से आपका मीटिंग कर रहा है, गांधी जी से मिल रहा है, और गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी की आइडियोलॉजी से इंप्रेस हो रहे हैं, और गांधी जी की आइडियोलॉजी से इंप्रेस होने के बाद अब गांधी की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं कुमाऊं के गांव-गांव में। तो कुमाऊं के गांव-गांव में गांधी जी की आइडियोलॉजी को, गांधी की जो आपका बेसिकली क्या थी, फिलॉसफी थी, उसको क्या करने के लिए, आपका प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इन्होंने चनौदा में एक गांधी आश्रम स्टैब्लिश किया। और चनौदा में जो ये गांधी आश्रम स्टैब्लिश किया, इसी गांधी आश्रम को कहते हैं चनौदा गांधी आश्रम, एंड द आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1937, 1937 में। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है। तो गांधी जी को की याद में, या फिर गांधी जी से इंप्रेस्ड होकर 1937 में चनौदा गांधी आश्रम स्टैब्लिश हुआ। ये चनौदा गांधी आश्रम क्या कर रहा था, ये विलेज में जाके गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स थे, खादी को प्रमोट करने का काम कर रहा है। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है आपका नॉन वायलेशन की, जो आपका क्या है यहाँ पे, अहिंसा की जो आपका बेसिकली फिलॉसफी है, उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल्स को आपका बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं किस चीज के लिए, जो आपका कताई होती है, बुनाई होती है, सिलाई होती है ना, सेल्फ आपका मतलब उनको डिपेंडेंट ना बना के इंडिपेंडेंट बनाना। तो ये आपका जो गांधी जी का आश्रम था, इस आश्रम के बनने के बाद, चनौदा गांधी आश्रम के बनने के बाद, फिर आपका क्या हुआ, फिर आपका 1940 में आओ, 42 में 1942 में गांधी जी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। गांधी जी का सबसे लास्ट मूवमेंट भी कहते हैं हम इसको, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। तो गांधी जी का जो लास्ट मूवमेंट है, उस मूवमेंट में अल्मोड़ा से सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन हुआ, वो पार्टिसिपेशन हुआ था उन लोगों का जिन्होंने चनौदा गांधी आश्रम की मेंबरशिप ली थी।
ठीक है, तो सोचो कि चनौदा का ये छोटा सा जो गांव है, वहां का जो ये गांधी आश्रम है, इस गांधी आश्रम ने कुमाऊं के एरिया से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया। और जब सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया तो डेफिनेटली अब यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। और ब्लैक लिस्ट करने के बाद इसको आपका बेसिकली क्या कहा, इसको कहा सेडिएशन, आपका जो है कहीं ना कहीं क्या, आपका एक तरह से आश्रम, यानी आपका एक ऐसा आश्रम जो राजद्रोह फैलाने का काम कर रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये भी ध्यान रखोगे। आगे आओ, ठीक है, यहां से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो, पूछते नहीं हो तुम लोग, मैंने पहले भी बोला है पढ़ के आया करो। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये तो पढ़ा ही होगा, चलो बाकी की जो चीजें हैं, चनौदा गांधी आश्रम हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड से रिलेटेड था, लेकिन ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसको हम हिंदी में एक आपका जो है क्या कहते हैं हिंदी में, इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इंडिविजुअल सत्याग्रह? आप तो रीजन बता रहे हो ना। मैं कह रहा हूं कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इंडिविजुअल सत्याग्रह था, क्या था, किसने स्टार्ट किया था, क्या मतलब पर्पस? गांधी जी ने किया। अच्छा, कब किया था? 1940 अक्टूबर में किया था, चलो मान लिया। और क्या पर्पस था? गुड्स तो बाइकआउट हो ही रहे हैं पहले से। क्या लेके आए थे? अगस्त ऑफर आया था, गुड। तो यहाँ पे आपका दो चीजें आ गई, एक आपने कहा अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, चलो ठीक है। एक तो आपने रीजन बता दिया कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, उस इंडिविजुअल सत्याग्रह के पीछे जो रीजन था वो था आपका बाइकआउट करना किसको, अगस्त प्रपोजल को, अगस्त आपका जो सत्याग्रह, अगस्त आपका जो प्रस्ताव था 1940 में आया था। क्या था ये? पार्टिसिपेट करें, तो वो उन्होंने हमें क्या ऑफर किया, चलो हमें उन्होंने कहा कि तुम सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करो, तो हमें क्या देंगे, डोमिनियन स्टेट देंगे। तो डोमिनियन स्टेट हम चाहते थे? हम तो नहीं चाहते थे, हम तो कंप्लीट स्वराज की बात कर रहे थे ना, तो हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या रीजन था व्यक्तिगत सत्याग्रह? इतना ही पढ़ा था? तो जो तुमने पढ़ा है वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या बताया था तुमने अभी? इससे पहले कुछ बताया था ना आपने? कौन सा वर्ड? हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में तुमने देखा होगा, एक्चुअली हम थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं एक सेकंड, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है तो उसमें थोड़ा पीछे भी आना पड़ेगा। आपको पता है कि 1937 में इंडिया में क्या हुआ था? प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे, ये तो पता होगा। और जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे, तुमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न इंडिया तुमने पढ़ी है, तो ये प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुए, इन प्रोविंशियल इलेक्शन में कितनी स्टेट में चुनाव हुए थे, कितनी प्रोविंसेस थी जिनमें चुनाव हुए थे? 11, 11। ये जो प्रोविंसेस थी जिनमें आपका क्या हुए थे, प्रांत थे, यानी आपका राज्य थे, जिनमें 11 में चुनाव हुए थे, तब चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, तो आपको ये पता है कि आपने कांग्रेस को कितने आपका प्रोविंसेस में आपका कंप्लीट मेजोरिटी मिली? 5 में, गुड। कितना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई? 3। कितने हो गए? 5 और 3 8, और बाकी बची जो 3, उन 3 में आपका कांग्रेस का पत्ता साफ, मतलब कांग्रेस आपका यहाँ पर बड़ी पार्टी नहीं बनी। इसका मतलब है कांग्रेस की गवर्नमेंट कितने आपका स्टेट में बनी होगी? 8 स्टेट में। 11 में से 8 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, और बाकियों में अगर मैं देखूं तो जैसे आपका मुस्लिम जो इलाके थे वहां पे आपका कौन था हमारे पास? मुस्लिम लीग थी। तो सोचो कि 11 प्रोविंसेस में से जब 11 प्रोविंसेस में आपका क्या बन गया, यहाँ पे गवर्नमेंट 11 प्रोविंसेस में से 8 में आपका कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, और चलो बाकियों में अगर मुस्लिम लीग की भी बनी तो गवर्नमेंट तो बनी ना, जिसमें इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे आपका मोदी जी की सरकार चल रही है, और मोदी जी की सरकार चलने के बाद जो है वहां से ट्रंप बोल दे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या लॉजिकल है? तो भाई जब हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में ऑलरेडी आपका प्रोविंसेस चल रही थी, गवर्नमेंट चल रही थी,
प्रांतीय चुनाव हो चुके थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, जिसकी भी गवर्नमेंट थी, तो क्या ब्रिटिशर्स को पूछना नहीं चाहिए था हम लोगों से कि भाई 80 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है 1839 में, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी आपका जो है किसके आपका यहाँ पर डिस्कशन के भारत को सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपका पार्टिसिपेट करवाने के लिए अनाउंसमेंट करा दिया। हम लोग नाराज हो गए, गांधी जी नाराज हो गए, तो गांधी जी जब नाराज हो गए तो इस नाराजगी की वजह से क्या हुआ बताओ? 8 आपकी जो क्या थी यहाँ पे आपका प्रोविंसेस थी, वहां से आपका कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, सरकारों ने रिजाइन कर दिया, और उससे खुश कौन हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना खुश हो गया। ठीक है, कि भारत को किससे मुक्ति मिल गई? कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। तो अब हमने क्या करना है? यहां आना है। तो दो चीजें हैं कि गांधी जी का जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, गांधी जी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दो पर्पस थे। एक, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया कि हमें पार्टिसिपेट कराने के लिए हमसे पूछा नहीं, उसको आपका क्रिटिसाइज करना, और साथ में आपका हमारे पास जो अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रपोजल आया था, उसको क्रिटिसाइज करना था। इसीलिए 1940 में आपका गांधी जी ने क्या कर दिया? अगस्त प्रपोजल को अनाउंस किया, ये आपका क्या कर दिया? इंडिविजुअल सत्याग्रह को अनाउंस कर दिया। सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। एक एक सत्याग्रही निकल के आएगा। सपोज मैं सत्याग्रही हूं, तो मैं दिल्ली जाके क्या कर रहा हूं? वहां पे गिरफ्तारी दे रहा हूं। मैं गिरफ्तार हुआ तो इसने कहा जी मैं सत्याग्रही, ये गिरफ्तार हुई, ये अरेस्ट हुई तो ये सत्याग्रही, ये अरेस्ट हुई तो ये सत्याग्रही, यानी हर आदमी सत्याग्रही है। तो अब जैसे ही गांधी जी का मूवमेंट शुरू हुआ, तो गांधी जी के इस मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद सारे जो लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स, वो आपका क्या हो गए? अरेस्ट होने लग गए। तो गांधी जी ने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सत्याग्रही अनाउंस किए थे। हु वर द पर्संस जिनको गांधी जी ने सत्याग्रही अनाउंस किया था? बोलो बोलो। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। तो अब उत्तराखंड का क्या रिलेशन है इससे? भाई जवाहरलाल नेहरू उत्तराखंड से था नहीं था मुझे नहीं पता, है ना। उसके बाद कौन था? विनोबा भावे था नहीं था मुझे भी नहीं पता, ब्रह्मदत्त था नहीं था मुझे नहीं पता, ये तो तुम बताओगे। तो उत्तराखंड में क्यों पढ़ा रहा हूँ? उत्तराखंड के नेशनल मूवमेंट, भाई नेशनल मूवमेंट में उत्तराखंड का रोल देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो आपका गांधी जी का शुरू किया हुआ मूवमेंट था, तो मैं क्यों नेशनल मूवमेंट में खींच रहा हूँ इसको? क्योंकि ब्रह्मदत्त वॉज फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, पहला सत्याग्रही कौन था? फर्स्ट, सेकंड कौन था, और थर्ड कौन था? ब्रह्मदत्त। ठीक है, विकास नगर में नवप्रभात का नाम सुना होगा? नहीं, कांग्रेस के लीडर है ना। ये आपका ध्यान रखना है। तो ये आपका विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त आपका जो है वो है जो सत्याग्रही अनाउंस हुए थे सीरियली। आपका अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उत्तराखंड से कौन था? ब्रह्मदत्त था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन पूछता है। यहां से और नीचे आओ। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह को अगर मैं और आगे लेके जाऊं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ऐसा नहीं था कि केवल आपका जो है कुमाऊं में हुआ या कहीं हुआ। पौड़ी में चले जाओ, पौड़ी में हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है प्रताप सिंह नेगी। ये वही प्रताप सिंह नेगी है जिसने 1938 में श्रीनगर में एक रीजनल कांग्रेस की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और 1939 में अब आगे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करेगा जिसका नाम था गढ़वाल जागृति संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर प्रताप सिंह नेगी ने गढ़वाल में आपका क्या किया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह को आपका एक तरह से आपका लीड करने का काम किया। एक लेडी, आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा, भगीरथी देवी का। हाँ भाई, राखी सुना है या आज पहली बार सुन रही हो? कहाँ सुना है इसका नाम? अल्मोड़ा जो म्यूनसिपैलिटी इंसिडेंट था उसमें भी थी नहीं। तो भगीरथी देवी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसने भी खुद को आपका क्या कर दिया? इंडिविजुअल सत्याग्रह अनाउंस कर दिया। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट आपका पार्ट निकल के आते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री के। अब आगे आओ, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो देखो इसको भी ऐसे ही पढ़ लो। गांधी जी का लास्ट मूवमेंट है जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। पीछे सबसे लास्ट वाला जो लड़का है, क्या नाम है आपका? आयुष। क्या जानते हो यार? अब इसके बारे में मत बोलना सर, इसके बारे में भी नहीं पता। देखो गांधी जी के 4 ही तो मूवमेंट है बड़े, है ना। उन मूवमेंट में सबसे लास्ट मूवमेंट है जिसकी वजह से तुम्हें फ्रीडम भी मिल गई।
आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? कोई बात नहीं, आज कितने दिन के बाद आ रहे हो, अब तो बता दो। कुछ भी नहीं? कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? तो लिखा है 8 अगस्त 19। आपका क्या कहना है? बताओ। तुम लोगों को ऐसे देख के, ऐसे मुझे ऐसे देख रहे हो ना जैसे इंडियन हिस्ट्री का नाम ही पहली बार सुन रहे हो कि यार हिस्ट्री भी थी कुछ, है ना? मतलब तुम वहां से नहीं आ रखे हो प्री हिस्टोरिकली, इससे कि जब हम सबसे पहले आपका क्या कर रहे हैं वहां पे आपका आदमी को देख रहे हैं और वो आपका जानवर, एक चूहे को मारने के लिए इतना बड़ा पत्थर पकड़ रखा है उसने, है ना? थोड़ा सा मैं भी बोल रहा हूँ, तुम सीरियस नहीं हो पढ़ने के लिए। अप्रैल वो अक्टूबर नवंबर में पेपर होना है तुम्हारा पीसीएस का, कैसे काम करोगे ऐसे? तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अभी भी। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में हुआ लास्ट सक्सेसफुल मूवमेंट है। और गांधी जी का ये वो मूवमेंट है जिस मूवमेंट में गांधी जी ने 8 अगस्त को, कहां पर? ग्वालियर टैंक आपका फील्ड कहां पर है? ग्वालियर में, मुंबई में, है ना? तो पहले क्यों नहीं बोला? भूल गई थी? पहले जब मैं पूछ रहा था असहयोग आंदोलन इसके, भूल गई थी? अच्छा, मैंने इसका नाम ही नहीं लिया, मैं भूल गया इसको आज, है ना? तो सुन लो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इस क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो अनाउंसमेंट आपका कहाँ हो रहा है? ग्वालियर टैंक आपका फील्ड है मुंबई में, वहां पर हो रहा है। ठीक है। और ये जो ग्वालियर टैंक आपका फील्ड था, इस फील्ड में गांधी जी के इस लास्ट मूवमेंट का जब अनाउंसमेंट हुआ तो कांग्रेस की जो कोर कमेटी थी उसने इसको एक्सेप्टेंस दिया, और उसी एक्सेप्टेंस के साथ गांधी जी का जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 को, तो 8 और 9 की जो आपका 12 बजे थी रात की, यानी अर्ली मॉर्निंग कह लो 9 तारीख की, या रात की आपका 8 की 12 बजे कह लो, मतलब 12 बजे का मतलब है 9 तारीख शुरू हो गई, ठीक है, 12 बजे का मतलब है 8 तारीख खत्म हो गई। तो ऑपरेशन 0 आवर चला, ऑपरेशन 0 आवर चला, यानी आपका 12 बजे का मतलब 0 ही तो होता है ना? 0 के बाद 1 आता है, फिर 1 बजता है, तो ऑपरेशन 0 आवर चला। और ये ऑपरेशन 0 आवर किसने चलाया था? ब्रिटिशर्स ने चलाया था। और इस ऑपरेशन 0 आवर को चला के ब्रिटिशर्स ने सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर लिया। गांधी जी अरेस्ट हो गए, नेहरू अरेस्ट हो गई, ठीक है, उसके साथ आपका खान अब्दुल खान गफ्फार खान आपका अरेस्ट हो गए, ठीक है। हमारे पास उत्तराखंड के एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत, ही वाज आल्सो अरेस्टेड। उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे अरेस्ट हो गया। मतलब गांधी जी के इस मूवमेंट के स्टार्ट होते ही ये मूवमेंट आपका जो है बेसिकली क्या हो गया? लीडरलेस हो गया। गांधी जी ने आपका एक स्लोगन भी दिया था इसमें जिसको कहते हैं डू एंड डाई, ठीक है। और डू एंड डाई का जो ये आपका स्लोगन था, इस स्लोगन के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने एलिगेशन भी लगाया किस पे? गांधी पे, कि गांधी जी की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को लेकर गांधी झूठ बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी नॉन वायलेंट आपका कहते हैं कि आई एम अ पर्सन जो नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, लेकिन गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा देके क्या कर दिया है? वॉयलेशन को प्रमोट किया, हिंसा को आपका प्रमोट किया, जबकि गांधी जी का मोटिव ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, इस क्विट इंडिया मूवमेंट के होने पर उत्तराखंड में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, है ना? उन्हीं इंसिडेंटों की वजह से हमें क्विट इंडिया मूवमेंट को लाना पड़ता है, ठीक है। तो 8 कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन 0 आवर किसमें चला था? इसी आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में चला था, भारत छोड़ो आंदोलन में चला था। कई जगह लिखा होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस डेट पे शुरू हुआ था, तो जब ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं होगा तो क्या होगा? 9 अगस्त होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 9 आता है कभी 8 आता है, तो दोनों डेटा एक साथ नहीं पूछता है। अब यहां से आपका आगे आते हैं, तो जब गांधी जी का ये मूवमेंट लीडरलेस हो गया, तो लीडरलेस होने की वजह से अब उत्तराखंड के एरिया में कुछ आपके क्या हुए? वायलेंट एक्टिविटीज हुई हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं के एरिया से एक पर्सन था जिसका नाम था आपका क्या था भाई? मदन मोहन उपाध्याय। क्या नाम था? मदन मोहन उपाध्याय। उन्होंने अल्मोड़ा के एरिया में, अल्मोड़ा के जो आपकी यूथ थी उसको क्या किया? यहाँ पे लीड करने का काम किया। मतलब उत्तराखंड के कुमाऊं के, अल्मोड़ा के जो यंगस्टर्स थे उनको आपका क्या किया? मोटिवेट करने का काम किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लो, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जब हिस्सा लेंगे तो अब जब लीडरलेस हो गए तो यूथ, तुम्हें पता है कि बहुत एग्रेसिव होती है। इसी बीच में अल्मोड़ा की जो आपका क्या थी? नगर पालिका थी, उसके पास आपका डिग्री कॉलेज है, वहां पे आपका क्या हो रहा था? एक फंक्शन चल रहा था जिसमें कई सारे ब्रिटिशर्स भी थे, और उन ब्रिटिशर्स में आपका उस टाइम का कुमाऊं कमिश्नर था जिसका नाम था एक्टन,
क्या नाम था? एक्टन। ये जब पब्लिक को आपका बेसिकली पब्लिक गैदरिंग को आपका बेसिकली वहां पे एक स्पीच दे रहा था, इसी बीच में कुछ यंगस्टर्स ने आपका कुछ स्टोन्स लिए अपने हाथ में और वो स्टोन पैलेटिंग कर दी, उन्होंने पत्थर फेंक दिए किसके ऊपर? एक्टन के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, जिसकी वजह से एक्टन का सर फट गया। अब जब कुमाऊं कमिश्नर क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स चुप थोड़ी रहेंगे। अब यहां से इन्होंने रानीखेत के एक मजिस्ट्रेट को बुलाया। रानीखेत का जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था जॉनसन। ये जो जॉनसन था इसको बुला लिया रानीखेत के मजिस्ट्रेट को और इसको कह दिया कि अगर कुमाऊं में कहीं क्या होती है, पब्लिक गैदरिंग होती है, तो उसमें आपका क्या कर दो, उनको तीतर बितर करने के लिए फायरिंग कर दो या फिर लाठीचार्ज कर दो। अब हुआ क्या कि अल्मोड़ा के एरिया में कुछ प्लेसेस के नाम लूंगा, डेफिनेटली आप लोगों ने सुने होंगे, शायद अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस भी कर लिया है ना। आपने नाम सुना होगा सालम, नहीं सुना होगा। आपने नाम सुना होगा सल्ट, आपने नाम सुना होगा देघाट। ये आपके जो प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस में आपका क्या हुआ, 1842 का जो ये आपका क्या 1942 का जो मूवमेंट था गांधी जी का, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हुई हैं जिसमें कई आपके हमारे पास लोग मार्टियर्स हो गए उत्तराखंड के। यानी ब्रिटिशर्स ने, यानी जॉनसन ने क्या करा, यहाँ पे लाठीचार्ज करा, जॉनसन ने क्या करा, यहाँ पे फायरिंग करवाई और इस फायरिंग की वजह से उत्तराखंड के कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो सीरीज में इन इंसिडेंट्स का आपका नंबर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने के बाद अल्मोड़ा में 3 जगह पे आपके कुछ इंसिडेंट हुए, जिसमें सबसे पहले था देघाट। वैसे भी एबीसीडी पढ़ोगे तो सबसे पहले डी ही आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा सालम, उसके बाद आएगा सल्ट। डेट अगर मैं बोलूं तो डेट कौन कौन सी है? एक है 19 अगस्त, एक है 25 अगस्त और एक है 5 सितंबर 1942 को, जहां पे ब्रिटिशर्स ने, जॉनसन ने आपका फायरिंग की, लाठीचार्ज किया और इसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई। यही हमारा पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका, मैंने मदन मोहन उपाध्याय के बारे में आपको बताया कि ये एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम कर रहा था। यहाँ पे डेट पे नहीं जाना है, जॉनसन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। और ये आपके हमारे पास देघाट का इंसिडेंट है। देघाट अल्मोड़ा में है, बहुत फेमस प्लेस। और देघाट अल्मोड़ा में हमारे पास बेसिकली एक रिवर है जिसका नाम क्या है? बिनौला। क्या नाम है? बिनौला रिवर। और बिनौला रिवर के पास आपका क्या है? पटवारी चौकी है, ठीक है। उसी पटवारी चौकी के पास आपका क्या हो रहा था? पब्लिक गैदरिंग हो रही थी, किसके फेवर में? नेशनल मूवमेंट के फेवर में, है ना। यानी गांधी जी का जो आपका कौन था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके फेवर में एक पब्लिक गैदरिंग हो रही थी। और उसी पब्लिक गैदरिंग में पहुंच गया कौन? जॉनसन। जॉनसन ने यहां पर आपका क्या कर दिया? इस पीसफुल आपका गैदरिंग पे लाठीचार्ज करवा दिया। और लाठीचार्ज करवाने के बाद, फायरिंग करवाने के बाद उत्तराखंड के 2 एक्टिविस्ट, उत्तराखंड के 2 फार्मर्स की डेथ हो गई, जिनमें एक का नाम था हरिकृष्ण उप्रेती और एक का नाम था हीरामणि बडोला, हीरामणि बडोला, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पूछता है, किसके? हरिकृष्ण उप्रेती का और हीरामणि बडोला का नाम पूछ लेता है कि वो किस इंसिडेंट में इन दोनों की डेथ हुई है, ठीक है। तो इन दोनों की डेथ कहां पे हुई है? हरिकृष्ण आपका उप्रेती की और हीरामणि बडोला की देघाट इंसिडेंट में हुई है। डेट आपको याद रखना है 19 अगस्त 1942, 19 अगस्त 1942 को ये इंसिडेंट हुआ। अब सेम डेफिनेटली आपका जब क्या होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, तो फिर पब्लिक गैदरिंग आपका हम दूसरी जगह करेंगे। जो ये आपका काम हुआ, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने क्या किया? आप कैंडल मार्च करेंगे और उसी कैंडल मार्च में, उसी आपका पब्लिक गैदरिंग में इस घटना को, इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए कहां पर? सालम। सालम पहले से ही एक आपका बहुत फेमस प्लेस था, नेशनल मूवमेंट का सेंटर हुआ करता था, है ना। धोनी, आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना एक बार। यहाँ पे कौन है? राम सिंह धोनी, ठीक है। ये जो राम सिंह धोनी है, अब इसको ये मत समझना 1942 में आए। राम सिंह धोनी आपका बहुत फेमस एक्टिविस्ट था, कहां का? इस अल्मोड़ा के सालम के एरिया का। 1930s में जब गांधी जी का कौन सा मूवमेंट चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। उस मूवमेंट में ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द एरिया ऑफ सालम।
तो अब सालम के एरिया को मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी मोटिवेटेड एरिया था, ऑलरेडी यहां से आपका क्या निकल रहे थे, फ्रीडम फाइटर निकल रहे थे, और यहां पर फिर पब्लिक गैदरिंग हो रही है, और इस पब्लिक गैदरिंग में फिर वही काम कर दिया जॉनसन ने जो उसने कहां पे कर दिया था, देघाट में कर दिया था, फिर फायरिंग हो गई। पीछे 2 लोगों की डेथ हुई थी, कहां पर, देघाट में। मैंने कहा एक था आपका कौन, हीरामणि बडोला, और एक था हरिकृष्ण उप्रेती, 2 लोग, दोनों ब्राह्मण थे ना, एच एच से याद रखना, हीरा और, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास यहाँ पे आते हो सालम में, तो यहाँ पे हमारे पास नरसिंह धानक और टीका सिंह कनियाल, इन दोनों की डेथ हो गई। नरसिंह धानक और टीका सिंह कनियाल की जब डेथ हो गई तो दोनों के नाम पूछ लेता है कि किसकी डेथ हुई थी, सालम इंसिडेंट कब हुआ था, हु वाज द पर्सन जिसने फायरिंग करवाई थी, तो कौन था, जॉनसन ही था। और थर्ड जो प्लेस निकल के आता है, इस प्लेस को अगर हम ध्यान रखें तो इसका नाम है आपका क्या, यहाँ पे सल्ट आपका इंसिडेंट, जो आपका इंग्लिश मीडियम के लिए सरदर्द बन जाता है। क्यों, क्योंकि तुम इसको सॉल्ट पढ़ते हो, है ना, तो सॉल्ट नहीं है, ये सल्ट है अल्मोड़ा में। और सल्ट जो ये प्लेस है, इस सल्ट प्लेस में फिर पब्लिक गैदरिंग जो हो रही है, इस पब्लिक गैदरिंग को क्या करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, इनको आपका भगाने के लिए जॉनसन ने यहाँ पे फिर फायरिंग करवा दी। फिर आपका जो है फायरिंग हुई, फिर आपका लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 4 मार्टियर्स हो गए लोग, जिसमें 4 आपका हमारे क्रांतिकारी, आपका क्या मतलब, 4 जो क्या थे, रेवोल्यूशनरी तो नहीं कहेंगे, सत्याग्रही थे, उनकी डेथ हो गई, सारे फार्मर्स थे। तो ये जो 4 लोग हैं सालम में जिनकी, ये सल्ट में जिनकी डेथ हो रही है, इनमें से 2 तो रियल ब्रदर्स थे, जो स्टार्टिंग के 2 नाम लिखे ना, गंगाराम और यहाँ पे खीमादेव, ये दोनों रियल ब्रदर्स थे जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई फायरिंग में। इसके बाद हमारे पास चूड़ामणि और बहादुर सिंह जैसे जो लोग थे, ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए, और बाद में इन दोनों की भी डेथ हो गई। तो मीन्स सालम का जो इंसिडेंट है, सॉरी सल्ट का जो इंसिडेंट है, सल्ट के स्टेडियम में, इस आपका जो इंसिडेंट में 5 सितंबर को, 5 सितंबर 1942 को कितने आपका हमारे लोग मार्टियर्स हो गए, 4 लोग मार्टियर्स हो गए, 4 लोग शहीद हो गए, जिनमें हमने कहा 2 रियल ब्रदर्स आपका गंगाराम खीमादेव, उसके साथ चूड़ामणि और बहादुर सिंह जैसे लोगों की डेथ हुई। गांधी जी ने जब इस इंसिडेंट के नाम के बारे में सुना, तो गांधी जी ने फार्मर्स के इस कॉपरेशन को देखते हुए, फार्मर्स के इस आपका जो है बेसिकली, उन्होंने जो आपका बेसिकली पार्टिसिपेशन किया, उस पार्टिसिपेशन को देख गांधी जी ने इसको एक नाम दिया, वो दिया आपका क्या, सबसे पहले लिखा बारदोली, बारदोली ऑफ कुमाऊं, या कुमाऊं का बारदोली, ठीक है, या सेकंड बारदोली भी कहते हैं इसको। उत्तराखंड का वो इंसिडेंट जिसको बारदोली ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, वो कौन सा इंसिडेंट था, सल्ट इंसिडेंट था। कब हुआ था, 5 सितंबर 1942 को हुआ था, और 5 सितंबर को, 5 सितंबर को आज भी वहां पर मार्टियर्स डे सेलिब्रेट होता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो सवाल यह है कि गांधी जी ने जब इसको आपका क्या कह दिया, यहाँ पे बारदोली कह दिया, तो ये बारदोली क्या भला हुई भाई, फिर मॉडर्न इंडिया वाले आ गए, बारदोली गुजरात, क्या है बारदोली, जगह का नाम तो है, लेकिन बारदोली से क्यों कंपेयर किया गांधी ने इसको, हाँ भाई, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हम पिक्चर देख रहे हैं, हम कभी कभी आते हैं जब पिक्चर सुपरहिट हो जाती है ना। हाँ, क्या हुआ था, क्या बोल रही है लड़की, सत्याग्रह हुआ था। तो इस सत्याग्रह को हमने कहा कि बारदोली सत्या कब हुआ था, कब हुआ था, हाँ भाई पीछे, बारदोली कब हुआ था, बारदोली आपका इज अ प्लेस जो कि गुजरात में है, 1928 में आ गया, 1928 में, ठीक है। 1928 में गुजरात के बारदोली में एक मूवमेंट हुआ था जिसको बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। और ये जो बारदोली सत्याग्रह था, इस बारदोली सत्याग्रह के पीछे जो रीजन था वो थे फार्मर्स। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, बारदोली के जो फार्मर्स थे उन पे टैक्स लगा दिए, है ना, और टैक्सेशन इतना ज्यादा था कि बारदोली के जो फार्मर्स थे वो आपका क्या कर रहे थे, वो आपका इस टैक्स को दे नहीं पा रहे थे। तो गांधी जी ने कई मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करके जो ये आपके फार्मर्स थे, या बेसिकली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स थे, उनके टैक्सेस कम करवाए थे ना। तो बारदोली की जो फीमेल्स थी, बारदोली के जो फार्मर्स थे, उन्होंने भी गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पर जो टैक्सेस लगे हैं एग्रीकल्चर में उनको कम करवाएं। बट गांधी जी वॉज बिजी इन हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स इन दीज डेज। 1928 के आसपास गांधी जी अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में बिजी थे, ठीक है, चरखा, है ना, वैस चरखा, और फिर जो खादी, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन गांधी जी ने किसी को पार्टिसिपेट करवा दिया। कौन था जिसको पार्टिसिपेट करवा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल, फिर बोल रहा हूं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
हाँ, तो वल्लभ भाई पटेल ने पार्टिसिपेट किया इसमें। और वल्लभ भाई पटेल ने जब बारदोली में पार्टिसिपेट किया 1928 में, तो 1928 में उनके पार्टिसिपेशन के बाद फाइनली जब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, टैक्सेस कम कर दिए, तो अब बारदोली की जो फीमेल्स थी, बारदोली की फीमेल्स ने यहाँ पर इस इसको, जो हमारे पास पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल, उनको एक टाइटल दिया, वो था सरदार का। तब जाके वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से फेमस हुए। ठीक है, तो ये जो बारदोली है उसी बारदोली से कंपैरिजन हो रखा है। ठीक है, यहां से हमने कुमाऊं का बारदोली तो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आपका गढ़वाल के बारदोली पे। कोई बताएगा गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं? इस सेक्शन को हम कल डिस्कस करेंगे।